हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटरेस्ट टेक टॉक्स में। हमेशा की तरह इस बार भी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यूँ तो दुनिया में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध को ग्रेट वॉर अथवा ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय तक ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ था। ये 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था, और ये इतना भीषण युद्ध था जिसमें करीब 1,75,00,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 1 करोड़ सिपाही और 75 लाख आम लोग मारे गए थे, और इससे भी ज़्यादा संख्या में लोग जख्मी हो गए थे। तो अब हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में विस्तार से बात करते हैं। 1914 में यूरोप के अंदर एक युद्ध शुरू हुआ था, जिसने धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका समेत पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इस युद्ध में डिफेंस और डिस्ट्रक्शंस के नए नए तरीके इस्तेमाल हुए थे। दोस्तों, पहले ये जान लेते हैं इसमें कौन कौन से दल शामिल हुए थे। तो दोस्तों, इस लड़ाई में केवल 2 दल शामिल हुए थे, जिसमें एक तरफ एलाइड फोर्स थे, जिसमें रशिया, ब्रिटेन, यूएस शामिल था, और दूसरी तरफ थे ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी एंड ऑटोमन एम्पायर, जिसको हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 फोर्सेस के बीच में होता है एलाइड फोर्सेस एंड सेंट्रल फोर्सेस। तो अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध होने की वजह क्या थी? सबसे पहले वजह थी नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। दोस्तों, नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ यूनिटी, जो लोग फील करते हैं एक ही रीजन, एक ही रिलीजन या एक ही कल्चर होने की वजह से, और इसके चलते लोगों के अंदर एक अभिमान आ गया था कि उनका देश ही सर्वश्रेष्ठ देश है, जिसे एग्रेसिव नेशनलिज्म भी कहते हैं। दोस्तों, एग्रेसिव नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम और बाकी देश के प्रति घृणा होना, और एग्रेसिव नेशनलिज्म ही इम्पेरियलिज्म की शुरुआत का कारण बनता है, जिसमें एक ताकतवर देश कम ताकतवर देश के ऊपर कंट्रोल ले लेता है। और ऐसे ही 19th सेंचुरी के एंड तक इंग्लैंड और फ्रांस ने अपना बहुत बड़ा एम्पायर एशिया यूरोप में बिल्ड कर लिया था। दूसरा रीज़न था रेस ऑफ आर्मामेंट्स, हथियारों के लिए दौड़। दोस्तों, फ्रांस और पर्शियन वार के बाद से सभी देशों में हथियारों को इकट्ठा करने के लिए एक दौड़ लग गई थी। हर देश सेल्फ डिफेंस और शांति बनाए रखने के नाम पर हथियार इकट्ठा कर रहा था, और इसकी वजह से डर और घृणा का वातावरण बन गया था। जर्मनी अपनी अफ्रीका और पैसिफिक आइलैंड्स में कॉलोनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेवी बनाने के कार्य में लग गया, और उसने 1912 में एक इम्परेटर नाम का जहाज़ बना दिया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज़ था, और 1940 में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से काफ़ी आगे निकल गया था, जिसकी वजह से इन देशों के बीच हथियारों के लिए दौड़ शुरू हो गई थी। दोस्तों, तीसरा और सबसे बड़ा रीजन था सरजेवो क्राइसिस, जिसे इमीडिएट कॉज के नाम से भी जाना जाता है। आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, उसकी जून 28, 1914 को सरजेवो, बोस्निया की राजधानी में हत्या कर दी गई थी, और इसकी हत्या को एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम ब्लैक हैंड था, उसने अंजाम दिया था। ये एक सर्बियन नेशनलिस्ट की सोसाइटी थी, जिनका उद्देश्य था सर्बियंस को एक ही सर्बियन स्टेट में यूनाइट करना। दोस्तों, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को 23 जुलाई को एक अल्टीमेटम दे दिया था, जिसमें उसने 11 डिमांड रखी। सर्बिया ने काफ़ी सारी डिमांड्स को मान भी लिया था, लेकिन उसने उसकी कुछ डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया। उसकी वजह थी सोवरेनिटी। मीन्स वो समझते थे कि उनको इन डिमांड्स की वजह से सोवरेनिटी को खतरा हो सकता है। दोस्तों, इसी नाराज़गी में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को वार डिक्लेयर कर दिया। रशिया भी सर्बिया के साथ आ गया और युद्ध की तैयारी में जुट गया। 1 अगस्त 1914 जर्मनी ने रशिया के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया, और 3 अगस्त को फ्रांस पर भी हमला कर दिया। जर्मन ट्रूप्स जो थे वो बेल्जियम की तरफ बढ़े, जिससे कि वो फ्रांस पर दबाव बना सकें, लेकिन 4 अगस्त को ब्रिटेन ने जर्मनी पर हमला कर दिया, और धीरे धीरे बाकी देश भी इसमें शामिल होने लगे। जापान ने जर्मनी पे हमला किया, और टर्की और बल्गेरिया जर्मनी के बचाव में आ गई। इटली ने ट्रिपल अलायंस को तोड़कर जर्मनी के खिलाफ हमला कर दिया, और इसमें 2 दल बन गए, एलाइड पावर जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे, और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया शामिल थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।